हेलो बच्चों, आज हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन में सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे, जहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है और नो सॉल्यूशन कब होता है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में हम सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं। अगर नो सॉल्यूशन है तो फिर सॉल्यूशन निकालने की कोई जरूरत वहाँ पे होगी नहीं। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, जैसे टू इक्वेशन इन टू वेरिएबल a1x plus b1y is equal c1, a2x plus b2y is equal c2, या फिर थ्री इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल a1x plus b1y plus c1z is equal d1, a2x plus b2y plus c2z is equal d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल d3। ठीक है, तो मैट्रिक्स मेथड का यूज करके सॉल्व करना कैसे होता है, इसमें जो हम लिखते हैं पहले क्या लिखते हैं, मैट्रिक्स इक्वेशन ax इज इक्वल b। ठीक है, जहाँ पे a क्या होता है, इसके लिए जो a है वो हो जाता है a1 b1 a2 b2। ठीक है, और यहाँ पे जो a बनेगा, a है वो है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ठीक है, और x जो है वो वेरिएबल से बना हुआ कॉलम मैट्रिक्स, यहाँ पे होगा xy, और यहाँ पे जो x होगा वो होगा कॉलम मैट्रिक्स xy z से। ठीक है, और b क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स कांस्टेंट से बनने वाला। ठीक है, कांस्टेंट से, और यहाँ पे जो है वो c क्या हो जाएगा, वो d1 d2 d3। ठीक है, सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन जो है हम जो लिखते हैं x इज इक्वल a इनवर्स b। ठीक है, a इनवर्स b। अब ये सोल्यूशन, ठीक है, ये प्रोडक्ट जो है वो डिफाइन हो, ठीक है, या डिफाइन हो या निकले, तो a इनवर्स क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट a एंड b। अब ये इनवर्स जो है, इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट निकालना होगा। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट में दो केसेस हैं, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस केस में हम लोगों ने देखा डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये जो इनवर्स है ये यूनिक होगा, और ये जो प्रोडक्ट है इनवर्स इंटू a इनवर्स इंटू b, ये अपने आप में एक यूनिक मैट्रिक्स आएगा, और यहाँ से x और उसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो x y z या x y हम यूनिकली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में ये क्या होता है, ये होता है यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। निकलने का मतलब होता है कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट a इक्वल जीरो आ गया, अगर डिटर्मिनेंट a जीरो आ गया, ठीक है, तब तो ये इन्वर्टेबल नहीं हुआ, इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस केस में जो है यहाँ पे दो केसेस बनते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइट सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट मीनिंग नो सॉल्यूशन। तो ऐसे केस में हमें फिर क्या निकालना होगा, एडजॉइंट a निकालना होगा, और उसको फिर b से प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, b से प्रोडक्ट निकालेंगे। अब इसकी जो पॉसिबिलिटी है, एडजॉइंट a इंटू बी, ठीक है, डिटरमिनेंट ए जीरो अगर है तो ये जीरो हो सकता है या जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, इफ डिटरमिनेंट ए जीरो एंड एडजॉइंट ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो जीरो आया, तो ये हो जाता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस। और डिटरमिनेंट ए जीरो के साथ अगर एडजॉइंट ए बी का जो प्रोडक्ट है वो नॉन जीरो आता है, तो ये हो जाता है नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन का। ठीक है, तो ये है। तो अभी तक हम लोग जो है यूनिक सॉल्यूशन, वो भी नॉन होमोजेनियस सिस्टम है ना, ये नॉन होमोजेनियस है, तो यूनिक सॉल्यूशन को डिस्कस किया जा चुका है। अब हम आज देखेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन के जो कुछ क्वेश्चन है उनको कैसे हम हैंडल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इन्हें मैट्रिक्स मेथड का यूज करके सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करना होता है
उस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, फिर वहां पर पता चलेगा कि ये इनफाइनाइट सोल्यूशन या नो सोल्यूशन का केस है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो मैट्रिक्स इक्वेशन होता है, मैट्रिक्स इक्वेशन Ax इक्वल बी, जहां पर ए जो है कोफिशिएंट से बने हुए मैट्रिक्स 1 -1 1 2 1 -1 -1 -2 2। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं डिटर्मिनेंट ए क्या आता है, तो 1 -1 1 2 1 -1 -2 2। ठीक है, ये अब ये आएगा कितना, यहाँ पे देख लेते हैं इसे, जो है 1 2 -2 माइनस अब -1 तो +1 4 -1 +1 -4 +1, ये 0 हो गया, ये आ गया 3, ये -3 इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट ए जो है वो 0 है, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, आइदर इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब वो क्लियर कैसे होगा, उसके लिए हमें एडजॉइंट निकालना होगा। क्या करेंगे, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ए। अब ये एडजॉइंट निकालने के लिए हमें कोफैक्टर्स निकालने होंगे, एडजॉइंट निकालने का जो भी प्रोसीजर होता है उसे हम फॉलो करते हैं। तो कोफैक्टर्स कैसे निकलेंगे, तो कोफैक्टर्स C11, ठीक है, C12 C13। अभी C11 का साइन क्या आएगा, प्लस आएगा। अब C11 क्या हो जाएगा, 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2। इसे सॉल्व करेंगे, 2 -2 0। C12 साइन आएगा माइनस। ठीक है, क्या बनेगा, 2 -1 -1 2 2 -1 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × 2 4 2 × 2 4 और ये है 2 × 2 4 एंड -1, तो ये आ जाएगा -3। C13 साइन आएगा प्लस, तो 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2, ये आ जाएगा -4 आप +1 तो -3। ठीक है, -3। ठीक है, C21 तो 21 का साइन आएगा माइनस। ठीक है, माइनस, तो क्या बचेगा, -1 1 -2 2। वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू जो है -2 + 2 0। C22 साइन आएगा इसका प्लस में। ठीक है, प्लस में 1 1 -1 2 1 1 -1 2, ये कितना आ जाएगा, 2 और 3, ये आ गया 3। C23 माइनस में आएगा साइन। ठीक है, ये 1 -1 -1 -2 1 -1 -2 इज इक्वल टू, तो माइनस, ठीक है, माइनस तो है ही, तो -2 एंड -1 -3, पीछे और माइनस है तो +3। ठीक है, +3। अभी जो है यहाँ लिखते हैं C31 कितना हो जाएगा, C31 -1 1 1 -1, तो ये आ जाएगा 1 -1 0 0। ठीक है, C32 साइन आएगा इसका माइनस। ठीक है, माइनस में ये ड्रॉप किया, 1 1 2 -1 1 1 2 -1, ये कितना आ जाएगा, -1 -2 -3 +3 आ जाएगा, +3। ठीक है, अब एडजॉइंट ए के ये कोफैक्टर निकला। अब फिर क्या करना होता है, मैट्रिक्स फॉर्म बाई कोफैक्टर से बने हुए मैट्रिक्स को निकाल दीजिए, जिसे सी से डिनोट करते हैं, तो वो क्या आ जाएगा, 0 -3 -3 0 -3 0 3 3 0 3 3। ठीक है, एंड 0 3 2 3 3 निकलना रह गया अभी, 3 3। ठीक है, C3 साइन इसका प्लस में आएगा। ठीक है, तो प्लस में आएगा 2 -1 2 1 2 -1 2 1। ठीक है, तो -2 एंड +2 0 हो जाएगा, तो 0 3 0 ये आ गया। ठीक है, ये जो है C एडजॉइंट ए क्या होगा, इसी का ट्रांसपोज,
इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 0 0 0 -3 3 3 -3 3 0, ये एडज्वाइंट है। अब एडज्वाइंट ए और बी का प्रोडक्ट, एडज्वाइंट ए और बी का प्रोडक्ट, तो 0 0 0 -3 3 3 -3 3 0 और बी इस केस में, ठीक है, बी क्या बनेगा, यहाँ है 3 2 1 3 2 1, ठीक है। ये जो है मैट्रिक्स देखते हैं क्या आता है, ये 3 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 1 का बनेगा, 3 क्रॉस 1 का बनेगा, तो ये तो 0 है, ठीक है। ये -9 + 6 + 3 0 आएगा, -9 + 6, ये जो है कुछ गड़बड़ हो गया है, 3 3 है ना, 1 - 1 2 1, ये हमने गड़बड़ लिख दिया था, ये 1 - 1 2 1, ठीक है, और ये 1 - ये आ जाएगा 3 आ जाएगा 3, तो ये जो है यहाँ 3 रहेगा और ये भी जो है 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 होगा, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे -9 + 6 + 3, ये भी 0, तो ये क्या आ गया, 0 मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। अब 0 मैट्रिक्स आ गया तो केस क्या हो गया, इनफाइनाइट से, ये वाला क्वेश्चन अभी करते हैं, ठीक है। केस क्या हो गया, सो जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है, या कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट। अब ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मान लो कोई एक वेरिएबल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, कोई एक हम मान लेते हैं, जैसे z मान लिया k, ठीक है, तो z मानेंगे तो x - y + k = 3 होगा और 2x + y - k = 2 होगा, ठीक है। तो कोई भी दो इक्वेशन लेके हम यहाँ x y को k के टर्म में निकालेंगे, जैसे ये हो जाएगा, इंप्लाई करेगा x - y = 3 - k, और ये है 2x + y = 2 + k, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे, 3x = 5, x = 5/3, x = 5/3, ये x = 5/3 किसी एक में रख दो, तो 5/3 - y = 3 - k, तो -y = 3 - k - 5/3, ये 3 × 3 9, 4/3 - k - y, तो y = k - 4/3, k - 4/3, ठीक है। तो जो सोल्यूशन हुआ वो क्या हुआ, x = 5/3, y = k - 4/3 एंड z = k, ठीक है। तो k की हम कोई भी ऐसे रियल वैल्यू रखेंगे, ठीक है, तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन के k की वैल्यू से मान लो 1 रखा, तो 1, ये 1 - 4/3, ठीक है, तो -1/3, और ये तो फिक्स है, ठीक है। तो कई सारे सेट जो है x y z के बनेंगे, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर हुआ तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन को लिखेंगे कैसे, तो कोई एक वेरिएबल हम फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो किसी एक को k के टर्म में या कोई भी एक जो है कांस्टेंट नहीं, कोई भी एक नोटेशन फिक्स कर लेंगे और बाकी फिर दो वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, उसकी टर्म में आएगा, या ऐसा हो सकता है कोई एक फ्री भी हो जाए, जैसे यहाँ पे x है, ठीक है। जरूरी नहीं कि यहाँ पे x के बाद में कोई एक जो है k से फ्री हो जाए, दोनों k के टर्म में आ सकते हैं, ठीक है। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब ये सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन का है, यूनिट का है, या फिर नो सॉल्यूशन का है। अब ये है, इसका मैट्रिक्स इक्वेशन क्या होगा, ax = b, जहां पर a
ए जो है 3 माइनस 1 माइनस 2, 2 माइनस, तो x नहीं है, 0 2 माइनस 1 3 माइनस 5 0, x इज इक्वल x y z एंड b इज इक्वल, तो b तो इसका जो है कितना है 2 माइनस 1 3, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं ये पे, तो डिटर्मिनेंट ए 3 माइनस 1 माइनस 2 0 2 माइनस 1 3 माइनस 5 0 इज इक्वल 3, क्या आएगा 2 माइनस 5 0 माइनस 5 प्लस 1, ठीक है, 0 माइनस अब माइनस 3, तो 0 प्लस 3 एंड माइनस 2 तो 0 माइनस 6, ये आ जाएगा 0 माइनस 15 प्लस 3 प्लस 12 इज इक्वल 0। अब डिटरमिनेंट ए 0 आने का मतलब है आइदर इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। क्लियर कब होगा, जब हम एडजॉइंट ए और बी का प्रोडक्ट निकालेंगे। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए, ठीक है, एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें कोफैक्टर निकालना होगा। तो कोफैक्टर C11 लिख लेते हैं पहले, C12 C13। अब C11 का साइन आएगा प्लस में, तो हो गया जाएगा C11 2 माइनस 1 माइनस 5 0 2 माइनस 1 माइनस 5 0, C12 साइन आएगा माइनस में, ठीक है। क्या बचेगा 0 माइनस 1 3 0 0 माइनस 1 3 0, C13 साइन आएगा प्लस में, क्या बचेगा 0 2 3 माइनस 5, कितना आएगा, ये आएगा माइनस 5, ठीक है। ये आएगा 0 और माइनस, तो यहाँ पे ये जो है प्लस हो जाएगा और माइनस है तो माइनस 3, ये 0 माइनस 6, ठीक है। C21 साइन आएगा माइनस में आएगा साइन माइनस 1 माइनस 2 माइनस 5 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 5 0, कितना आएगा, ये जो है प्रोडक्ट प्लस में आएगा माइनस 10, तो ये प्लस 10 आएगा। C22 जो है, अब ये 3 माइनस 2 3 0 3 माइनस 2 3 0, कितना जाएगा 0 माइनस 2 6, C23 3 माइनस 1 3 माइनस 5 3 माइनस 1 3 माइनस 5, कितना जाएगा माइनस 15 एंड प्लस 3 माइनस 12, ठीक है। C31 साइन आएगा प्लस में, यहाँ पे साइन प्लस में, माइनस 1 माइनस 2 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 2 माइनस 1, ठीक है। कितना जाएगा 1 प्लस 4 5, ठीक है। C32 साइन माइनस, ठीक है, माइनस क्या बचेगा 3 माइनस 2 0 माइनस 1, ठीक है। कितना आएगा माइनस 3 तो प्लस 3, C33 साइन पॉजिटिव, ठीक है, साइन पॉजिटिव, क्या बचेगा 3 माइनस 1 0 2, ठीक है, 6 आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब फिर क्या लिखते हैं हम, मैट्रिक्स फॉर्म बाई कोफैक्टर्स से बनने वाले मैट्रिक्स को C से डिनोट करते हैं। तो कोफैक्टर से बनने वाला मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, -5 -3 -6 10 6 -12 5 3 6, ठीक है, ये है। अब एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये इसके ट्रांसपोज से, ट्रांसपोज -5 10 5 -3 6 3 -6 -12 एंड 6, ठीक है, -6 10 6 -12, ठीक है। तो ये हो गया एडजॉइंट। अभी क्या निकालना हमें, अभी हम निकालेंगे एडजॉइंट ए और बी का प्रोडक्ट। तो एडजॉइंट ए -5 10 5 -3 6 3 -6 -12 6 एंड बी है क्या 2 -1 3 2 -1 3, प्रोडक्ट कॉलम मैट्रिक्स आएगा। अब देखो -10 -10 -20
प्लस 15 माइनस 5, इतना तो क्लियर हो गया कि ये जीरो मैट्रिक्स नहीं आएगा। -6 -12 प्लस 9 -3 -12 प्लस 12 0 6 इंटू 3 18 जो कि जीरो मैट्रिक्स जो है वो नहीं, जीरो मैट्रिक्स नहीं, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया क्या कि डिटर्मिनेंट ए तो जीरो है, बट एडजॉइंट ए और बी का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, बी का जो प्रोडक्ट है वो जीरो मैट्रिक्स नहीं, ठीक है। सो इस केस में क्या है, तो ये जो है नो सॉल्यूशन का केस है, नो सॉल्यूशन का केस है। अब जब नो सॉल्यूशन है तो फिर वहां पे कुछ निकालना तो है नहीं, यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। अगर नो सॉल्यूशन है बस यहाँ पे लिखा और ये नो सॉल्यूशन का हो गया। इनकंसिस्टेंट आइदर नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो इनकंसिस्टेंट है या तो फिर इसे मतलब दोनों मीनिंग एक ही है, इनकंसिस्टेंट बोले या नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और दिए होंगे बुक में आपके, तो वहां से आप इसको कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना। तो लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।